दोस्तों, इस देश में अपराधियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनके रहने के लिए रेगिस्तान क्षेत्र में एक जगह निर्धारित कर दी जाती है। इन क्रिमिनल्स की पहचान के लिए उन्हें एक नंबर भी दिया जाता है। इस क्षेत्र में क्रिमिनल्स के दो ग्रुप हैं। एक सामान्य लोगों का ग्रुप है जिनके एरिया को कंफर्ट कहा जाता है, और दूसरा नरभक्षियों यानी कैनिबल्स का समूह है। 5000 से अधिक लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। कुछ पुलिस वाले अधिकारी एक लड़की को यहाँ छोड़ जाते हैं। वहाँ स्टील की जाल की दीवार थी ताकि कोई भाग न सके। जिस लड़की को वहाँ लाया गया उसका नाम आर्लिन था। जैसे ही लड़की आगे बढ़ती है उससे वहाँ एक बोर्ड दिखाई देता है। बोर्ड पर लिखा था कि बोर्ड के बाद का क्षेत्र अमेरिका के अंडर नहीं है। मतलब उस क्षेत्र में अपराधियों के साथ घटित होने वाली किसी भी घटना के लिए अमेरिका जिम्मेदार नहीं होगा। आर्लिन को एक पेपर मिलता है जिसमें एक संदेश है। उस संदेश में लिखा है, सपने ढूंढो, आराम ढूंढो। थोड़ी देर बाद आर्लिन को एक टूटी हुई कार दिखाई देती है। आर्लिन आराम करने के लिए थोड़ी देर के लिए कार में बैठ जाती है, लेकिन उसे थोड़ी देर बाद पता चलता है कि कोई उसके पास आ रहा है। लेकिन ये पता लगने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कुछ लोगों ने आर्लिन को पकड़ लिया। लेकिन अगले ही पल जब वह आंखें खोलती है तो देखती है कि वो बंधी हुई है। दरअसल 2 महिलाएं उसे किडनैप करके यहाँ ले आई। उनमें से एक लड़की आरी लेकर उसकी तरफ आ रही है और वो उसका एक हाथ और पैर काट देती है। वो दोपहर का भोजन बनाने के लिए उसका मांस पकाएंगे, क्योंकि वे नरभक्षी यानी कैनिबल्स ग्रुप से संबंधित है। रेगिस्तान में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए लोग नरभक्षी बन जाते हैं और दूसरे समूह के लोग आरामदेह जीवन जीते हैं, यानी कंफर्ट प्लेस। इन नरभक्षियों ने खुद को बहुत स्वस्थ रखा हुआ है। ये रेगुलर एक्सरसाइज किया करते हैं और फिट रहते हैं। जो भी रेगिस्तान में आता है ये नरभक्षी उसे पकड़ लेते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। इन लोगों ने कई लोगों को बंदी बना लिया है। जब उन्हें भूख लगती है तो वे इंसान को पकड़ लेते हैं। वे उनके शरीर के किसी भी हिस्से को अलग करके खा जाते हैं। अब आर्लिन भी इनका शिकार बन गई थी। अब अगर वो जीवित रहना चाहती है तो उसको भागना होगा, लेकिन बचना मुश्किल था, क्योंकि उसने एक हाथ और एक पैर खो दिया था और यहाँ तक कि उसे एक जंजीर से भी बांधा गया था। आर्लिन को एक आइडिया आया। उसने अपने शरीर पर पॉटी लगा ली। अगले दिन एक नरभक्षी महिला आर्लिन को खाने आती है और आर्लिन को देखकर वो नरभक्षी महिला उसे जंजीरों से निकाल देती है। वो अपने साथ आर्लिन को ले जाती है ताकि उसे साफ कर सके। वो पानी लेने जाती है और इसका फायदा उठाते हुए आर्लिन एक डंडा छिपा लेती है। जब वो उसे साफ कर रही होती है तो आर्लिन उस डंडे से उस पर वार करती है। वो नरभक्षी महिला गिर जाती है। फिर आर्लिन उसे बार बार चाकू मारती है और नरभक्षी महिला मर जाती है। आर्लिन उस जगह से निकलने के लिए रेंगने लगती है। आगे बढ़ते हुए उसे एक स्केटबोर्ड मिलता है जिसका इस्तेमाल करके वो भाग सकती है। ये एक विशाल रेगिस्तान था। जैसे ही आर्लिन थोड़ा आगे बढ़ती है तो वह थक जाती है। उसे बहुत भूख और प्यास लगती है और वो बेहोश हो जाती है। वहाँ पर एक आदमी अकेला रहता था और वो बूढ़ा था, इसलिए वो नरभक्षियों का शिकार नहीं हुआ। ये आदमी आर्लिन को गाड़ी में बिठाकर बहुत दूर ले जाता है। वो आर्लिन को कंफर्ट ग्रुप में ले जाता है और फिर आर्लिन को वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर हम 5 महीने बाद का दृश्य देखते हैं, जहां आर्लिन के पास एक घर और एक नकली पैर भी था। कंफर्ट ग्रुप की जीवन शैली पूरी तरह से अलग थी। वहां दुकानें, मेडिकल सुविधाएं और बहुत कुछ सुविधाएं थी। उसके तुरंत बाद हमें एक नरभक्षी परिवार दिखाया जाता है। घर में मियामी अपनी प्यारी पत्नी और अपनी प्यारी बेटी के साथ रहता था। मियामी अपनी ड्राइंग के लिए बहुत फेमस था। वो काफी अच्छे चित्र बनाता था। वो एक छोटी लड़की के पास जाता है जिसे उसने कैद कर रखा था और वो उसे मार डालता है। वो रात के खाने के लिए उसके शरीर के टुकड़ों को काटता है और फिर उसका परिवार खाना खाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि आर्लिन अपने हाथ और पैर खोने के कारण बहुत दुखी थी। उस समय उसे अपने शरीर के अंग याद आ रहे थे। वो सोच रही थी अगर उसका शरीर पूरा होता तो कितना अच्छा होता। उसको नरभक्षियों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने उसे ऐसा बना दिया था, और उनसे बदला लेने के लिए वो एक बंदूक लेकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ मियामी की पत्नी को कुछ सामान की जरूरत थी, इसलिए वो अपनी बेटी को भी अपने साथ ले जाती है। दोनों पुराने सामान से कुछ जरूरी चीजें ढूंढ रहे थे। आर्लिन उन्हें कुछ दूरी से देख लेती है और उनके पास जाती है। जब आर्लिन को पता चलता है कि वे दोनों नरभक्षी हैं, तो वो उन्हें मारने का फैसला करती है। मियामी की पत्नी उससे विनती करती है कि वो उन्हें छोड़ दे, क्योंकि उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन आर्लिन उसकी बात नहीं सुनती। वो कहती है कि मैंने भी तुम्हारे जैसे नरभक्षियों से अपनी जान की भीख मांगी थी। उन्हें मुझ पर दया नहीं आई और उन्होंने मेरा हाथ और पैर काट दिया। ये कहते हुए आर्लिन मियामी की पत्नी को गोली मार देती है।
उसकी बेटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ। इस लड़की को देखकर आर्लिन को उस पर दया आती है, इसलिए वो उसे नहीं मारती और उसे कंफर्ट एरिया में ले जाती है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी उन्हें जाते हुए देख लेता है। उस छोटी बच्चे को कंफर्ट एरिया में खरगोश पसंद आ जाता है, इसलिए आर्लिन उसके लिए खरगोश को खरीद देती है। बाद में वो उस लड़की को अपने घर ले आती है। शाम हो चुकी थी और मियामी की पत्नी और बेटी अभी तक घर नहीं आए थे, इसलिए मियामी चिंतित था। वो उन्हें खोजने निकल पड़ता है। वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर पुराना सामान पड़ा हुआ था। वो देखता है कि उसकी पत्नी की डेड बॉडी को कौवे खा रहे हैं। उसकी बेटी अभी भी लापता थी। अचानक मियामी की नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है। वो उस पुराने सामान में कुछ ढूंढ रहा था। मियामी उस आदमी को अपनी बेटी का एक स्केच दिखाता है और उसके बारे में पूछता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये बच्ची कहाँ है, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। वो उससे अपना एक स्केच बनाने के लिए कहता है। क्योंकि मियामी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसका स्केच बना देता है। फिर वो बूढ़ा उसकी बेटी के चित्र पर कंफर्ट लिखकर उसे एक हिंट दे देता है। ये इस बात का संकेत था कि उसकी बेटी कंफर्ट एरिया में है। दूसरी तरफ रात में अर्लिन उस लड़की को एक क्लब में ले जाती है। क्लब में सबसे अमीर व्यक्ति था जिसका नाम ड्रीम था। सभी लोग ड्रीम को अपना हीरो मानते थे क्योंकि वो पूरे कंफर्ट एरिया में ड्रग्स की सप्लाई करता था। हैरानी की ये बात है कि ये ड्रग्स जादुई थी, क्योंकि इसके सेवन से लोग दूसरी दुनिया में चले जाते थे। उनका दिमाग एक अलग दिशा में काम करता था। ऐसे लगता है जैसे कोई इंसान सपना देख रहा हो, इसीलिए उसका नाम ड्रीम रखा गया। पार्टी में ड्रीम सभी को वो ड्रग्स देता है और आर्लिन भी एक डोज ड्रग्स की ले लेती है। इस बीच मियामी की बेटी का खरगोश गिर जाता है, इसलिए वो उससे लेने जाती है। इस तरह लड़की आर्लिन से बहुत दूर चली जाती है। वो लड़की ड्रीम को मिल जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। आर्लिन उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन वो उस ड्रग्स के प्रभाव में थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना देख रही हो और उसे सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब आर्लिन उस लड़की को ढूंढने जाती है। उसका दिमाग ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। उसे एहसास ही नहीं हो रहा था कि मियामी उसके पीछे खड़ा है। अब जब उसे होश आया तो उसने पाया कि वो कंफर्ट एरिया से काफी दूर है और उसके बगल में एक आदमी खड़ा है। उसके पास एक नकली पैर था जिसके बिना वो नहीं चल सकती थी। मियामी उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने उसे देखा है। आर्लिन ने जवाब दिया, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। वो झूठ बोल देती है। किसी भी नरभक्षी को कंफर्ट एरिया में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई नरभक्षी कंफर्ट एरिया के पास आता है तो उसे गोली मार दी जाती है। इसलिए मियामी आर्लिन के साथ एक सौदा करता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को कंफर्ट से वापस लेकर आओ। वो उसे चेतावनी देता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे ढूंढकर मार देगा। आर्लिन सहमत हो जाती है। फिर वे दोनों कंफर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक नरभक्षी आदमी मिलता है। वो मियामी के साथ एक समझौता करते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें पेट्रोल दूंगा, लेकिन बदले में मुझे उस लड़की का पैर खाने दो। वो आदमी मियामी को ब्लैकमेल भी करता है। वो कहता है कि वो मियामी को मार देगा और फिर इस लड़की का अपहरण कर लेगा। इसलिए मियामी को सहमत होना पड़ता है और उसने आर्लिन को इस नरभक्षी को सौंप दिया। वो आर्लिन को अपने साथ ले जाने ही वाला था कि मियामी ने उस पर चाकू फेंक दिया। चाकू सीधा उस आदमी में लग जाता है और वो आदमी मौके पर ही मर जाता है। मियामी उसका सारा सामान ले लेता है और उसका एक हाथ काट कर अपने पास रख लेता है। फिर मियामी और आर्लिन दोनों कंफर्ट एरिया की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आता है। वो कुछ समय के लिए वहाँ रुक जाते हैं। वे दोनों वहाँ टेंट में अपना समय बिताते हैं और जब तक तूफान रुकता है तब तक रात हो जाती है। अब मियामी उस आदमी के हाथ का डिनर बनाता है। आर्लिन मियामी से पूछती है कि वो एक बैड बैचर यानी नरभक्षी कैसे बना। उसने बताया कि जब मैं 16 साल का था तो एक बोट के जरिए अमेरिका आ गया था। क्योंकि मैं अमेरिका में एक इलीगल व्यक्ति था, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया। दोनों ने एक दूसरे से अपनी कहानी शेयर करी और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन अचानक मियामी को गोली मारकर कोई घायल कर देता है। फिर एक अजनबी आता है और आर्लिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इधर आर्लिन सोचती है कि क्या उसे इस आदमी के साथ जाना चाहिए या मियामी के साथ रहना चाहिए, और फाइनली वो इस अनजान व्यक्ति के साथ जाना पसंद करती है। वो एक कंफर्ट एरिया का आदमी था, इसलिए वो उसके साथ कंफर्ट एरिया में आ गई। लेकिन कंफर्ट एरिया में आने के बाद उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वो इस क्षेत्र में खुश नहीं थी। वो उस समय को याद कर रही थी जब मियामी ने उसकी जान बचाई थी और उसकी देखभाल की थी। आर्लिन को उसके साथ बिताए गए पलों की याद आ रही थी, क्योंकि वो मियामी को पसंद करने लगी थी। इसलिए वो मियामी के पास जाने का फैसला करती है। वो फिर से वहाँ पर पहुँचती है। उसे वहाँ मियामी तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी स्केचबुक मिल जाती है। वो उसे उठाती है और कंफर्ट एरिया में वापस आती है। वहाँ वो बूढ़ा आदमी रेगिस्तान में अकेला बैठा था। तभी उसे कुछ दूरी पर बहुत सारे कौवे उड़ते हुए दिखाई देते हैं।
वो समझ जाता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। जब वो पास जाता है तो उसे मियामी मिलता है जो बेहोश हो गया था। अब वो उसकी मदद करता है। वो एक कौवा पकड़ता है और मियामी को उसे पकाकर खिलाता है ताकि उसे एनर्जी मिले। दूसरी ओर आर्लिन उसकी स्केच बुक देख रही थी। इसमें अलग अलग स्केच थे। इसमें मियामी की बेटी का स्केच भी शामिल था। आर्लिन किसी भी कीमत पर उसकी बेटी को ढूंढने का डिसीजन लेती है। वो ये स्केच कंफर्ट एरिया में सभी को दिखाती है और उस बच्चे के बारे में पूछती है। हालांकि उस छोटी बच्ची को किसी ने नहीं देखा था। आर्लिन थक कर बैठ जाती है। फिर वो ड्रीम के घर से एक महिला को बाहर आते हुए देखती है। मियामी की बेटी इस महिला के साथ थी। दरअसल दोस्तों, ड्रीम ने मियामी की बेटी को गोद ले लिया था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। ड्रीम एक पावरफुल आदमी है और उसके पास सभी अधिकार है, इसलिए उससे उस छोटी लड़की को वापस लाना आसान नहीं होगा। इसलिए आर्लिन एक प्लान बनाती है और वो ड्रीम के महल में जाती है। वहाँ कई महिलाएं ड्रग्स बना रही होती है। ड्रीम का कहना है कि ड्रग उसकी सफलता का कारण है। आर्लिन ड्रीम से कहती है कि मुझे काम पर रख लो और ड्रीम सहमत हो जाता है। अब एक महिला आर्लिन को एक कमरे में ले जाती है। अब आर्लिन टॉयलेट जाने का बहाना बनाती है और फिर अपने नकली पैर से बंदूक निकाल लेती है। वो ड्रीम की पत्नी को बंदूक की नोक पर बंधक बना लेती है। वो ड्रीम से कहती है कि अगर तुम इस छोटे बच्चे को मेरे साथ जाने दोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ दूंगी, और ड्रीम को उसकी बात माननी पड़ती है। आर्लिन उसकी पत्नी और उस छोटी लड़की को एक ई रिक्शा में बैठाकर यहाँ से ले जाती है। जैसे ही वे कंफर्ट एरिया से बाहर निकलते हैं, आर्लिन ड्रीम की पत्नी को मुक्त कर देती है और उसे जाने देती है। फिर आर्लिन और छोटी बच्ची रेगिस्तान की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ उन्हें मियामी मिल जाता है जो उस बूढ़े व्यक्ति की मदद से काफी बेहतर हो गया था। आर्लिन उस छोटी बच्ची को मियामी को दे देती है और मियामी से उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। मियामी मना कर देता है और उसे समझाता है कि ये असंभव है। वो कहता है कि तुम हमारे साथ मर जाओगी क्योंकि हम नरभक्षी हैं और किसी भी दिन हम तुम्हें खा सकते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए कंफर्ट एरिया में जाना ही बेहतर है। आर्लिन वापस जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी मियामी की बेटी कहती है, पापा मुझे भूख लगी है, मुझे नूडल्स चाहिए, मीट नहीं। वहाँ नूडल्स नहीं मिलते, इसलिए मियामी ने उसके खरगोश को मारकर उसे खिला दिया। वे खुशी खुशी रहने लगते हैं और यही ये फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मज़ेदार फिल्म द बैड बैच और आप देख रहे हैं फिल्मी फन। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आप इस रेगिस्तान में होते तो कहाँ रहना पसंद करते, नरभक्षी एरिया में या फिर कंफर्ट एरिया में। मैं आपसे फिर मिलूंगी। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।